बात उस समय की है जब शिव पार्वती का एक पुत्र था जिसका नाम अंधक था। अंधक के जन्म के समय की एक कहानी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। एक क्षण, एक संक्षिप्त क्षण, मृत्यु के ठीक पूर्व का समय। शिव की तीसरी आंख अंधों को नष्ट करते हुए। जब आपका पूरा जीवन आपकी आंखों के सामने होता है, समृतियों का एक जीवन काल उस एक ही क्षण में संकुचित हो गया। मुझे याद है उस पुत्र क्या, अभी वो एक अबोध शिशु है। देवी यही उचित है और यही होना चाहिए। पार्वती बोली, स्वामी ये मुझसे नहीं होगा। भविष्यवक्ताओं के अनुसार हमारे पुत्र की मृत्यु मेरे हाथे होगी। यदि इसे जीवित रहना है तो इसको कैलाश से दूर भेजना ही होगा। आप इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए, कोई दयालु व्यक्ति इसको अवश्य आश्रय देगा। तभी देवी पार्वती ने इस शिशु को पानी में बहा दिया और नदी की धारा होते होते ये पाताल लोक चला गया, एक नए जीवन के लिए। मेरी प्रारंभिक स्मृतियाँ नदी की हैं। एक नदी की धारा का प्रचंड वेग इसे धीरे धीरे उस बालक को पाताल लोक की गुफा की ओर ले गए। कोमल घास का मैदान जहाँ पशु विचरण कर रहे थे, वहाँ ते हुए नदी की धारा उसे लेते जा रही थी और ये गुफा से निकलते हुए उसके पश्चात एक गुफा स्मृति में है। मुझे स्मरण है वो रुदन। मैं उन लोगों के लिए नहीं था जो मुझे अपनाने के लिए तैयार थे। राक्षसों के साम्राज्य में वो बालक पहुंचा। नदी की धारा मुझे पातालपुरी ले गई, मनुष्य के संसार से पृथक एक साम्राज्य में, राक्षसों के साम्राज्य में। वाह, नदी कोई उपहार लेकर आई है। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हम पर प्रसन्न है। सब मनाने का दिन है। मित्रों रुको, अधीर मत हो। हमको यह विरहिणी ने बुलाया है, उनके आने तक प्रतीक्षा करो। मुझे स्पर्श करने का साहस कैसे किया तूने श्वान? मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करूँगा, क्योंकि एक स्वादिष्ट भोजन मेरे सामने है। क्या सुगंध है, मैं इसे और स्वादिष्ट बना सकता हूँ। मूर्ख, अपनी भूख में तुम भविष्यवाणी को भूल गए। क्षमा कीजिए महारानी। पाताल लोक में उनकी एक महारानी थी जो राक्षसी थी। स्मरण रहे, वो बोली, स्मरण रहे ये राक्षस वीरों हो, यही होगा तुम्हारा राजा। हमें क्षमा करे राजमाता विरहिणी। नदी हमारे योद्धा को लेकर आई है। यो योद्धा आगे चलकर अंधक बना। विरहिणी ने मुझे एक ऐसा मार्ग पर डाल दिया जिसे बताना कठिन है, किंतु एक राजा दुर्बल नहीं हो सकता। आक्रमण। विरहिणी के लिए मेरा अंधापन मेरी दुर्बलता का बहाना नहीं था। पुत्र अंधक, तुम्हारे समक्ष राजा बनने के मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। माँ उसने मुझे अपनी दुर्बलता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए कहा। तुम सोचते हो कि ये कोई प्रक्रिया है? अंधक, नहीं माँ। क्या आपको लगता है कि हमें दया करनी चाहिए क्योंकि आप अंधे हैं? उसने मुझे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए उकसाया। मैंने अपनी शक्तियों को जागृत कर ही लिया। आपके पास अभी भी मजबूत अंग है, सुनने के लिए एक कान, सूंघने के लिए एक नाक, या आपने उनका उपयोग करना बंद कर दिया? और इस तरह ये
प्रीत हुआ एक आँख वाले राक्षसों की भूमि में। एक अंधे को राजा बनाना है। वीर ने मुझे युद्ध की अच्छी शिक्षा दी और यह समय था जब मुझे अंतिम चुनौती को पार करके राजा बनने के लिए यह अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। वीर ने मुझे इस क्षण के लिए तैयार किया था। वीर ने मुझे सिखाया कि देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। वीर ने अंधक को तरह तरह की कलाकृतियाँ सिखाई। आश्चर्य अनुभव करने की आवश्यकता है। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं। ये हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अंधक सारी राक्षसों से चालबाज सीखता रहा। एक योद्धा के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। योद्धा का मार्ग सरल और सुगम नहीं होता। उसे पग पग पर चुनौतियों का सामना करना होता है और उसने पार पाना होता है। अति उत्तम अंधक, सब आपकी कृपा है माँ। मेरे पुत्र, समय आ गया है कि अब हम इस अज्ञातवास को समाप्त करें। वीरनी अंधक को लेकर चल देती है। राक्षसों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। पुत्र, हमारे नायक तुम होगे। लंबे समय तक हम इन गुफाओं में रहें। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पातालपुरी के निवासियों, अब समय आ गया है। राक्षस वीरों, बिजली की फुर्ती और चट्टान जैसे शक्तिशाली संकल्प के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ो। आक्रमण! तभी अंधक ने आक्रमण कर दिया। मेरी सेना उत्साह से भरी थी। अंधक ने राक्षसों सेना लेकर मनुष्य जाति पर आक्रमण कर दिया और सबको तहस नहस करने लगा। पातालपुरी की शक्तिशाली सेना के सामने अन्य राज्य कटी हुई टहनियों के समान भूमि पर गिरते जा रहे थे। सभी राज्य तहस नहस होते जा रहे थे। सबको पराजित करते हुए हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंच गए। महान कैलाश पर्वत से गिरती नदी का उद्गम स्वर्ग के द्वार की रक्षा करता प्रतीत हो रहा था। रात्रि के समय हम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। माँ, क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। हमें लौटना होगा। समझने का प्रयास करो पुत्र, ये कोई भ्रम नहीं है। अवश्य ही कोई घोर संकट आने वाला है। अतः मेरी बात मानो। अंधक, मेरे पुत्र, मैं एक अनहोनी को लेकर भयभीत हूँ। माँ, इस संसार में कौन है जो मुझे चुनौती दे सके? आपको कोई भ्रम हुआ होगा। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है तुम्हारे परिवार से ही तुम्हारा को हानि होगी। क्या आपको इस विषय में तनिक भी शंका नहीं है कि मेरे माता पिता के हाथों की मेरी मृत्यु होगी? हाँ, इससे पूर्व कभी मैंने ऐसे तुम्हारा पर नीचा किया है क्या? तो आज भी मत कीजिए। मैं मृत्यु से नहीं डरता। हे मेरे पूर्वजों की आत्माओं, मुझे इस समस्या का कोई समाधान दो, और यदि मैं उससे पूर्व ही अपनी वर्तमान माँ को मार दूं तो फिर मेरा मनोबल गिरने वाला कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। हा हा हा। मेरी प्यारी माँ, मूर्ख है तू। अंधक ने वीरणी को मार दिया। क्या हुआ असुर श्रेष्ठ? हमने चीखने की ध्वनि सुनी। सर्व कुशल है राक्षस वीरों? राक्षस माता वीरणी को क्या हुआ? उन्होंने अपना बलिदान दिया जिससे कि राक्षस जाति संपूर्ण संसार पर राज्य कर सके। अब हमें आगे बढ़ता चाहिए। समय व्यर्थ करना मूर्खों का काम है। अंधक आगे बढ़ता चला गया। उन्होंने समझौता किया है।
मैं अपनी सेना के साथ उस पर्वत की ओर चल दिया जिस कैलाश पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग जाता है। स्वर्ग को अपने अधिकार में लेने का स्वप्न लेकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। उधर शिव, पार्वती और नंदी कैलाश पर्वत पे थे। सभी अंधक पूरी सेना लेकर कैलाश पर्वत पे चल पड़ा और आक्रमण कर दिया। तुम कौन हो? राक्षस राज अंधक को युद्ध की चुनौती देने का दुस्साहस। अंधक, यह कैलाश है और मैं हूँ शिव। मैं स्वर्ग के द्वार की रक्षा करता हूँ और तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तभी अंधक, तुम्हें अपनी शक्ति का इतना ही अभिमान है तो मुझसे द्वंद्व कर लो, या चाहो तो अपनी सैन्य शक्ति का भी परीक्षण कर सकते हो। तभी नंदी, मूर्ख राक्षस, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम देवों के देव महादेव को चुनौती दे रहे हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस। भोलेनाथ, शांत नंदी शांत, हम इसकी द्वंद्व करने की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। सेनाओं को युद्ध में झोंककर मैं अधिक रक्तपात नहीं करना चाहता। मैं तैयार हूँ। और इधर अंधक और शिव में महायुद्ध होने लगा। अंधक गिरा, शिव ने उसे फेंक दिया। योद्धाओं के रूप में हम समान शक्तिशाली थे। मैं महादेव के बारों से बचते हुए इधर उधर कलाबाजी खा रहा था। इतनी फुर्ती मैंने इससे पूर्व नहीं देखी थी। मैंने उन पर वार करने का अवसर ढूंढने लगा। सौभाग्य से वह अवसर मुझे मिल गया और मैंने एक प्राणघातक प्रहार किया। तभी अंधक ने शिव पर प्राणघातक प्रहार किया। वार प्राणघातक था, किंतु शिव को कुछ नहीं हुआ। वह ब्रज के समान कठोर शरीर वाला था, अब भी खड़ा था। और अंधक इधर। तभी शिव को क्रोध आ गया और अपनी तीसरी आंख खोल दी। विरणी का भय सत्य सिद्ध हुआ। मेरा अंत मेरे सामने था। अंधक सोचने लगा। शिव का प्रलयकारी तीसरा नेत्र खुल गया और इस्पात को भी जल की भांति पिघला देने वाली प्रचंड अग्नि उसमें से फूट निकली। और इस प्रकार वही हुआ जो मेरे भाग्य में लिखा जा चुका था। शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और अंधक को भस्म कर दिया। उसी निर्णायक क्षण में मुझे मेरे सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सभी पहेलियां सुलझ गईं। मेरा नाम अंधक, मैं जन्म से नेत्रहीन था, किंतु आज जब मैं मर रहा हूँ मेरे नेत्र खुल चुके हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।